हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम कंजर्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं कि कंजर्वेशन क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी दो टाइप्स जो कि इन सिटू कंजर्वेशन है और एक्स सिटू कंजर्वेशन है। मैं इन दोनों कंजर्वेशन को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक टेबल है जिसमें कि हम इन दोनों के क्या डिफरेंसेस हैं, ये किस तरह की जाती हैं और क्या क्या इनमें जो है वो दोनों के फ़वाइद हैं या क्या क्या दोनों के लिमिटेशंस हैं, नुकसानात हैं। इस सब को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि कंजर्वेशन क्या होती है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फिर हम चलते हैं इन दोनों टाइप्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन मीन द जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड डिग्रेडेशन। कि कंजर्वेशन का मतलब है कि इंसाफ के साथ जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं हम उनका इस्तेमाल करें, ना तो हम उनका बेदरेग इस्तेमाल करें और ना ही हम उनका जो है वो यूज़ करना ही छोड़ दें। जैसे कि प्रिजर्वेशन में थोड़ा सा ये पॉइंट पाया जाता है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्स है उसको प्रिजर्व कर लें, उसका इस्तेमाल ही ना करें। लेकिन कंजर्वेशन जो है वो हमें यही सिखाती है कि आपको जो रिसोर्सेज मिले हैं आप उनका यूज़ करें, लेकिन अच्छे तरीके से यूज़ करें, ठीक है, उसको वेस्ट ना करें और उसको नुकसान ना पहुंचाएं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कंजर्वेशन के? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसकी अलग वीडियो है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करता हूँ कि प्रिजर्विंग द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। कि हमें यूज़ तो करने चाहिए रिसोर्सेज, लेकिन क्वालिटी और प्योरिटी जो इन्वायरमेंट की है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्वालिटी को भी बरकरार रखना है और जो चीज़ की प्योरिटी है उसको भी हमने जो है वो इम्प्योर नहीं करना किसी भी तरह से। इसी तरह कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे? बाय बैलेंस्ड साइकिल ऑफ हार्वेस्ट एंड रीन्यूअल। ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो हार्वेस्ट तो करते जा रहे हो, चीज़ों को हासिल तो करते जा रहे हो, लेकिन दोबारा से लगाने, जिस तरह हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ एफॉरेस्टेशन भी करें, दोबारा से जंगल जो है वो उगाते भी जाएं, न्यू प्लांट्स भी लगाते जाएं, पुराने प्लांट्स को हार्वेस्ट करते जाएं, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जस्ट अगर ये एक साइकिल में काम करें तो ये दूसरी ऑब्जेक्टिव होता है कंजर्वेशन का कि सप्लाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। जिस तरह हम फसलों में भी करते हैं कि जैसे ही हम दाने हार्वेस्ट करते हैं फिर नेक्स्ट फसल लगा देते हैं, फिर उसको भी काटते हैं, तो एक साइकिल मेंटेन रहना चाहिए। अब हम इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन का बेसिक डिफरेंस यहाँ पे पढ़ते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन इज़ अ सेट ऑफ कंजर्वेशन टेक्निक इन्वॉल्विंग द डेजिग्नेशन management monitoring of the biodiversity in the same area where it is encountered या where it is placed। तो यहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन में हम ये देखते हैं कि जिस जगह पे जो हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट हैं या रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, वो जिस जगह पे है हम वहाँ पे ही उनको जो है मैनेज करें, उनको मोनीटर करें और उनको जो है वो उसी एरिया में जो है उनको जो जो मसाइल हैं या उनको जो जो डिस्टर्बेंस है उसको ओवरकम करके उस एरिया को उनके लिए बेटर प्लेस बना दें, ठीक है। ये होती है इन सिटू कंजर्वेशन। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? एक्स आउट, ठीक है, इट इज़ द रीलोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे रीलोकेशन हो गई है, जबकि यहाँ पे कोई रीलोकेशन नहीं थी, उसी लोकेशन पे आपने जो भी करना है वो करना है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या है? इट इज़ द रीलोकेशन ऑफ इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशी फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू प्रोटेक्टेड एरियाज इक्विप्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। कि आपने ऐसी स्पीशीज़ जिनका डर है कि वो ख़त्म हो सकती हैं या इंडेंजर्ड स्पीशी हैं जो एक्सटिंक्शन के करीब हैं, उनको आप उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा लो, क्योंकि वो हैबिटेट ऐसा होता है कि वहाँ पे उनको उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम जो हैं वो अवामिल मौजूद होते हैं। तो उनको ऐसी जगह पे आप ले जाओ जहाँ पे आप उन्हें ख़ुद से जो है वो वाले अवामिल, वो वाले रिसोर्सेज दो जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा के आप उन्हें किसी और जगह शिफ्ट करो और वहाँ पे उन्हें वो तमाम जो हैं वो
रिसोर्सेज दो, तो ये होगी एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब इनका जो है कंपैरिजन देखते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अच्छे से उनको जो है हम स्टडी करते हैं। तो इन सिटू कंजर्वेशन को अगर हम देखें, इट मीन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट इटसेल्फ। नेचुरल हैबिटेट में रीलोकेशन नहीं आपने करनी, लोकेशन वही रहनी है। इट मीन द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल एरिया, ठीक है। अब उस नेचुरल एरिया जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से हमने उसे रीलोकेट कर दिया एक्स सिटू कंजर्वेशन में। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोटेक्टेड एरिया आर द सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। ये जो सेंचुरीज़ हैं और नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ पे जो है इन सिटू कंजर्वेशन होती है, यानी कि हम एक नेचुरल हैबिटेट जो है उसको कंजर्व कर देते हैं कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिज़म है, इनको नुकसान ना पहुँचाया जाए। आर्टिफिशियल कंडीशंस आर क्रिएटेड टू मेक देयर हैबिटेट आलमोस्ट लाइक अ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। अब ये वही बात है जिस तरह ज़ू वगैरह में जो है और एक्वेरियम वगैरह में जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो हम कंडीशंस दे के उन्हें नेचुरल हैबिटेट की तरह की सूरत हाल पैदा करके देते हैं। ये होती है एक्स सिटू कंजर्वेशन में। इसी तरह इन सिटू कंजर्वेशन में इट एम्स टू इनेबल बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन इटसेल्फ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें क्या है कि इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए जो भी ऑर्गेनिज़म है वो उसकी लाइफ को हम मेंटेन करते हैं, उसे जो जो ख़दशात होते हैं उनको हम दूर करते हैं। जबकि इट इन्वॉल्व द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक कंजर्वेशन आ जाती है अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये मसला होता है कि हमें मुश्किल लग रहा होता है कि नेचुरल हैबिटेट में तो इसको हम बचा नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, तो हम उसको अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन ले जाते हैं कंजर्व करने के लिए। एस्टेब्लिश अ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क विद अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कॉरिडोर टू लिंक फ्रेगमेंट रिस्टोर डिग्रेडेड हैबिटेट विद इन एंड आउटसाइड। इसमें क्या होता है कि हमने ऐसी प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, मैनेजमेंट्स करनी होती हैं, जिससे हम उनका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रह रहे हैं उस जगह को रिस्टोर कर लें, या उनको जो दो थ्रेट्स हैं उनको दूर कर दें उसी जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस्टेब्लिश बोटानिकल जोलॉजिकल गार्डन कंजर्वेशन स्ट्रैंड बैंक्स ऑफ जर्म प्लाज्म पोलन सीड सीडलिंग टिश्यू कल्चर जीन एंड DNA etc। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं जो जिनके लिए कंडीशंस या हमारा इन्वायरमेंट अब इस तरह का हो गया कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही किसी वजह से, तो हम सिर्फ उन स्पीशीज़ को आर्टिफिशियल जगह पे नहीं रखते, बल्कि हम उनके जो बाकियात हैं, यानी उनकी जो कुछ चीज़ें बच गई हैं हमारे पास, जैसे उनकी जर्म प्लाज्म, ठीक है, कोई भी ऐसा पार्ट जिससे हम उनको जो है वो रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, दोबारा से पूरा प्लांट जो है ग्रो करवा सकते हैं। पोलन जिसके अंदर आपको पता है DNA होता है, इसी तरह सीड उसको हम कंजर्व कर लेते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। सीडलिंग को हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर में रख लें, जिस तरह हम फ्रिज में चीज़ें स्टोर करते हैं, तो वही टिश्यू कल्चर जीन और DNA वगैरह को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ बायोटिक प्रेशर रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या होता है कि हम बायोटिक प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करते हैं कि ताकि रिहेबिलिटेशन हो, दोबारा से जो है ज़िंदगी बहाल हो। इसमें इट आइडेंटिफाई एंड रिहेबिलिटेट थ्रेटेंड स्पीशी, लॉन्च ऑगमेंटेशन, रीइंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। इसमें जो है वो रिहेबिलिटेट थ्रेटेंड स्पीशी को ही सिर्फ करते हैं और उसके लिए ऑगमेंटेशन प्रोग्राम करते हैं, रीइंट्रोडक्शन और करते हैं कि दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जाए उसे, और इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं। तो ये होता है कि इसको जो है वो प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ पे जो है रिप्रोड्यूस करवा के दोबारा से रीइंट्रोडक्शन भी करवाया जाता है। इट हेल्प इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीशी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड अडाप्टेशन। अब आपको पता है जब स्पीशी अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रही है तो वहाँ पे वो अडाप्ट करेगी जो भी चेंजेस आए हैं और उसके मुताबिक इवोल्व करेगी। जबकि एक्स सिटू में क्या होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन और अडाप्टेशन की वो कम हो जाती है, क्योंकि हम उसे ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे वो अपनी प्रेजेंस हालत में ही सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, उसे ज़्यादा अडाप्टेशन नहीं करनी पड़ती। दिस मेथड विल एनहांस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज़
हाँ, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए जो है ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उन्हें जो है पुराने माहौल के मुताबिक ही, जिसमें वो अडॉप्टेड हैं, उसी के मुताबिक सारी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि इन सिटू कंज़र्वेशन में जो है प्रोवाइड ग्रेटर मोबिलिटी, ज़्यादा जो है वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े जो एरियाज़ हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया होता है और उनका नेचुरल हैबिटेट में ही उन्हें प्रोटेक्शन दी होती है। लेकिन एक्सिटू में क्या है कि मोबिलिटी बहुत कम होती है, ऑर्गेनिज़म को एक छोटी सी जगह दी होती है, जैसे एक ज़ू है तो उसमें एक छोटा सा उसके लिए पोर्शन है, जस्ट वहीं पे वो रहेगा। एग्जांपल्स अगर देखें इन सिटू कंजर्वेशन की, तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, पार्क्स, सेंचुरीज़। इसी तरह अगर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन की देखें तो ज़ू, एक्वेरियम, सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन,